तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी कैट पावर ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। मैं हूं प्रदीप सावंत फ्रॉम डिजाइन सेंस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने जा रहे हैं कैट पावर के पार्ट एडिटिंग टूल्स के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग टूल्स हैं। तो चलिए सीखते हैं इन टूल्स को। तो इन टूल्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है यहाँ पर कैट पावर मेन्यू बार के अंदर जाके। तो कैट पावर मेन्यू बार के अंदर जाएंगे, यहाँ पर पॉलीलाइन टूल के अंदर जाएंगे और इसके अंदर हमारे पास पार्ट एडिटिंग टूल्स होते हैं यहाँ पर, जो कि है एक्सट्रैक्ट पार्ट, कॉपी पार्ट, ऑफसेट पार्ट, स्ट्रेच पार्ट, मिरर पार्ट, रोटेट पार्ट, रीशेप पार्ट। तो इन सभी टूल्स को हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट शॉर्टकट कमांड के थ्रू भी इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास मेथड होता है वो होता है रिबन बार के थ्रू। रिबन बार के अंदर हम यहाँ पर कैट पावर टैब के अंदर जाएंगे और कैट पावर टैब के अंदर यहाँ पर पॉलीलाइन टूल पैनल के अंदर यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये सभी टूल्स मिल जाएंगे, जो कि हमारे पार्ट एडिटिंग टूल्स हैं। तो इन सभी टूल्स को हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ ए पॉलीलाइन। तो इस कमांड को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, या इसकी शॉर्टकट कमांड होती है cp_part extract। तो अब इस पॉलीलाइन शेप में से अगर मुझे कोई सेगमेंट अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो वो मैं इस कमांड के थ्रू इजीली कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर ये दे देता हूँ और उसके बाद ये हमसे पूछेगा सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट मैं जैसे यहाँ पर ये दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच के पार्ट को इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इस पार्ट को मूव करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर इसको मूव भी कर सकता हूँ। सेलेक्ट करके एम एंटर करेंगे और यहाँ पर इसको मैं मूव कर लेता हूँ साइड में। तो आप देख सकते हो तो ये हमारा पार्ट एक्सट्रैक्ट हो गया था। तो अब अगर हमें इस पार्ट को मैनुअली एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कॉपी कमांड लेनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पर क्लिक करके इसको कॉपी करना होगा, फिर इसको एक्सप्लोड करना होगा, एक्स एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो हमारी एंटिटीज़ हैं इनको डिलीट करना पड़ेगा, जो हमारी एक्स्ट्रा एंटिटीज़ है। और उसके बाद में हमें यहाँ पर इसको दोबारा से ज्वाइन करना होगा। उसके लिए pEdit कमांड यूज़ कर सकते हैं। pEdit करके फिर यहाँ पर इस पार्ट को सिलेक्ट करना होगा, एक लाइन को, और फिर यहाँ पर हम Y एंटर करेंगे, J एंटर करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर एस्केप करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैनुअली प्रोसेस के अंदर हमें 30 से 50 सेकंड तक लग जाते हैं सेम चीज़ को करने में। और कैट पावर के इतने पावरफुल टूल्स हैं जिनकी मदद से आप वही काम 2 से 3 सेकंड के अंदर कर सकते हो। तो ये हमारी कैट पावर की अल्टीमेट पावर, जो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करती है। तो अब नेक्स्ट कमांड आती है हमारी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पार्ट के बाद में कॉपी पार्ट। तो कॉपी पार्ट कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, या इसकी शॉर्टकट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ कॉपी पार्ट के लिए, तो मुझे सपोज कीजिए यहाँ से लेके और यहाँ तक अगर इसकी एक कॉपी क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ये क्लिक कर लेता हूँ। तो कितना इजीली इसने पॉलीलाइन शेप में से इस पार्ट को यहाँ पर कॉपी कर दिया। तो ये इतने ज़्यादा पावरफुल टूल्स हैं कैट पावर के। तो चलिए सीखते हैं हम नेक्स्ट कमांड। तो नेक्स्ट कमांड के अंदर हमारे पास यहाँ पर कमांड आती है ऑफसेट पार्ट ऑफ ए पॉलीलाइन। इसके अंदर भी आपको सिंपली 2 पॉइंट डिफाइन करने हैं जिस सेगमेंट का आप यहाँ पर ऑफसेट लेना चाह रहे हो। तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर ये डिफाइन कर देता हूँ, सेकंड पॉइंट मैं जैसे यहाँ पर ये डिफाइन कर देता हूँ। अब उसके बाद ये हमसे पूछेगा पिक साइड टू ऑफसेट, कि कौन सी साइड आप यहाँ पर ऑफसेट लेना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पर इस साइड क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद ये हमसे पूछेगा हॉरिजॉन्टल ऑफसेट डिस्टेंस, तो मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ 30, एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो कितना इजीली हमने यहाँ पर इस सेगमेंट का यहाँ पर ऑफसेट क्रिएट कर लिया है। तो अब नेक्स्ट कमांड आती है हमारी यहाँ पर ऑफसेट के बाद में स्ट्रेच पार्ट। तो यहाँ पर स्ट्रेच पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैं जैसे यहाँ पर ये डिफाइन कर लेता हूँ, सेकंड पॉइंट जैसे मैं यहाँ पर ये डिफाइन कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल जैसे मुझे स्ट्रेच करना है इसको यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो इसने इस पार्ट को यहाँ पर स्ट्रेच कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है हमारी यहाँ पर मिरर पार्ट। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ और सेकंड पॉइंट मैं जैसे यहाँ पर ये दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसने इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर मिरर क्रिएट कर दिया इस डायरेक्शन में। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट कमांड आती है हमारी वो आती है रोटेट पार्ट। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये दे देता हूँ, सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये इस पार्ट को यहाँ पर रोटेट कर रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर ये क्लिक कर लेता हूँ तो ये इस सेगमेंट को यहाँ पर रोटेट कर देगा। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पर रीशेप का। तो यहाँ पर रीशेप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये डिफाइन कर देता हूँ और सेकंड पॉइंट जैसे मैं यहाँ पर ये डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इस स्पेसिफिक सेगमेंट को रिमूव करके दोबारा नई शेप क्रिएट करनी स्टार्ट कर देगा। तो आप यहाँ पर कोई भी न्यू शेप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक करके इसको क्लोज कर लेता हूँ इसके एंड पॉइंट के ऊपर। तो मैं यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर
एंटर की यूज़ करनी है जब हमारी यहाँ पर ये कमांड कंप्लीट हो जाए। तो आप देख सकते हो कितना इजीली हमने यहाँ पर रीशेप पार्ट कमांड के थ्रू यहाँ पर पॉलीलाइन के स्पेसिफिक सेगमेंट को यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये सभी टूल्स का यूज़ करते हैं पार्ट एडिटिंग के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल्स हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।